Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Exercise 3C, find the value of each of the following using the column method. ठीक है, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा. ठीक है, चलो देखो बेटा, इसमें क्या है, कॉलम मेथड क्या है. एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये होता है ना. पर इसमें a और b अलग अलग है, वैसे नहीं जो हम पहले करते थे. देखो ध्यान से, a इसमें 2 है और b कितना है यहां पे, b यहां पे 3 है बच्चों. बताओ समझ में आया कि नहीं आया. a तो 2 है, b हमारा 3 है, इसमें a 3 है, b 2 है. ओके, अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. देखो, b का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बताओ जल्दी से, कितना होता है 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9 आ गया. ठीक, 9 आ गया. अब इसमें कोई कैरी तो है नहीं, तो 9 रहेगा, फिक्स हो गया 9. 9 को मैं क्या कर देता हूं, 9 को अंडरलाइन कर देता हूं. देखो, या सर्कल कर लेता हूं. चलो, 9 को मैंने कर दिया सर्कल, मतलब ये आंसर में आएगा, इसका ये मतलब है. चलो जी, अब इसको करके देखते हैं. 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 2, इंटू में बी की वैल्यू क्या है बच्चों 3. 3 टू जा 6 टू जा 12 आ गया. कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया. आ गया 12. कितना आ गया भाई, 12 आ गया. अब इसमें से यूनिट डिजिट को क्या करोगे, सर्कल करोगे. क्या करोगे, सर्कल करोगे. जिस जिसको मैं सर्कल करूंगा उससे आंसर आएगा. दोबारा रिपीट करता हूं, जिस जिसको मैं सर्कल करूंगा उससे आंसर निकल कर आएगा. ठीक. अब देखो बच्चों ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2. 2 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. सर ये तो 4 होता है, यहां नहीं लेंगे हम 4, यहां तो अपनी फाइनल वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया 4. चलो ठीक है, अब इस 1 का क्या करेंगे, इस 1 को यहां से उठाओ और इसमें ऐड कर दो. 4 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 5. अब मैंने कहा था सिर्फ जो एक डिजिट, वंस जो डिजिट है उसको सर्कल कर दो. ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, 23 का स्क्वायर आ गया बच्चों. 23 का स्क्वायर कितना आ गया, जिस जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल कर रखा है वो ध्यान से देखो, वो आएगा 529. समझ में आ गया भाई. चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछ लेना, पहले इसको भी कर लेते हैं एक बार, फिर क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इसमें ए क्या है मेरा, ए इज 3, और बी क्या है बेटा, बी इज 5. ठीक है, ए इज 3 एंड बी इज 5. ऐसे मत करना 30 प्लस 5, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 5, नहीं. इसमें डिजिट पे काम करते हैं हम, कॉलम मेथड में डिजिट पे काम करते हैं, नंबर को ब्रेक नहीं करते. ठीक है, चलो फिर बिल्कुल सेम वही मेथड अपनाएंगे. ध्यान से देखना है बेटा, बी का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है 5. 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर होगा 25. क्या हो जाएगा बच्चों 25. अब मैंने कहा था इसमें से जो वंस डिजिट है, यूनिट डिजिट है, एंडिंग डिजिट है, उसको सर्कल कर दो. 5 को कर दिया मैंने सर्कल, कि भाई 5 तो आंसर में आएगा. ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 5. 5 3 जा 15, 15 टू जा आ गया बेटा 30 आ गया. कितना आ गया 30 आ गया. कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 30. मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ ऐड होना बाकी है. ये जो बचा हुआ है इसको कहां लेके जाओगे, कहीं नहीं लेके जाना इसको, इसको यहां लेकर आओगे यहां पे. ठीक है, यहां पे लेके आओ और इसको प्लस कर दो, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा. ठीक, बुक में थोड़ा सा अलग है पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बताया सेम सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो एक बार बस. तो बेटा इस 2 को सर्कल कर दो, मैंने अभी बताया जो यूनिट डिजिट है ना आपकी, वंस डिजिट, वंस, देखो वंस, उसके बाद आपका टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे ही होते हैं ना, तो वंस डिजिट को सर्कल करेंगे हमेशा.
वंस डिजिट को, और जो अगली डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट है, उसको ऐड कर देंगे उससे नेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें भी 2 को सर्कल कर दिया, इस 3 का क्या करूंगा, आगे ऐड करूंगा, आगे ऐड करूंगा ना। देखो ए का स्क्वायर क्या है, ए है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। किसके इक्वल आ गया भाई, 9 के इक्वल आ गया 9 के इक्वल। अब इस 3 का क्या करूंगा मैं, इस 3 को मैं यहां पे लेके आऊंगा, इस 3 को मैं यहां पे लेके आऊंगा और इसमें प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, प्लस कर दूंगा। अब ध्यान से देखो सभी बच्चे, 9 + 3 कितना होगा, 12 आ गया। 9 + 3 हो गया भाई 12 हो गया, ठीक है। मैं यहां पे भी वंस डिजिट लेता, अगर आगे कुछ होता, और आगे कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा लिया जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट ले लेना इसको। तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ चुका है हमारा, जो रेड से मैंने सर्कल कर रखा है वो हमारा आंसर है। देखो ध्यान से, 35 का जो स्क्वायर है कॉलम मेथड से, 35 का जो स्क्वायर है वो कॉलम मेथड से कितना आया है, 1 2 2 5। बताओ, ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉलम मेथड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अभी कराया था, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आप खुद करना, ठीक है। चलो 52 का स्क्वायर करना है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 5 और बी की वैल्यू है 2। चल अब यहां पे सिमिलरली ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 9 और बी की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब बी की वैल्यू मेरी है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। 4 को कर दो बेटा सर्कल, फटाफट कर देते हैं सर्कल, ये आंसर में आएगा, ओके। उसके बाद देखो 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। 5 2 10 2 20 आ गया बेटा। चलो 20 को नीचे ले आता हूं, कितनी आ गई प्रोडक्ट, 20 आ गई। अब 20 में से सर्कल करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसको, किसको सर्कल करूंगा भाई, 52 को, मतलब वंस डिजिट को, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। चलो जी, अब ये 2 क्या काम आएगा अभी बताता हूँ, इस 2 का क्या यूज है अभी बताता हूँ बेटा। देखो ए की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, हो गया 25। ये 2 डिजिट इधर आएगी, इधर जाके ऐड हो जाएगी यहाँ पे, 25 + 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को नीचे ले आओ, आ गया 27। अब तक तो हम सिर्फ और सिर्फ वंस डिजिट को सर्कल करते हैं और बाकी डिजिट आपकी कैरी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा आगे कुछ है ही नहीं, तो पूरा लेना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कितना आ गया, 52 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 52 का जो स्क्वायर है वो आ गया मेरा इज इक्वल टू 2704। अब कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, ठीक है। 2704 जिसको मैंने सर्कल कर रखा है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब 96 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 96 का स्क्वायर करते हैं, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 9 है, बी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो बी को ले लूंगा मैं, 6 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 36 आएगा। अब इसकी वंस डिजिट को मैं कर लेता हूं सर्कल, वंस डिजिट को क्या करूंगा बेटा, सर्कल कर लूंगा, यानी कि ये आंसर में आएगा, ठीक है। उसके बाद 2ab, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है, 6 2 12, 12 9 108, 12 9 कितना आ गया बेटा, 108 आ गया, ठीक है। 108 को नीचे ले आओ, ले 108 को नीचे। अब बेटा एक बात बताओ, 8 को मैं सर्कल कर दूंगा, ये 10 क्या जाएगा, 10 आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये 3 भी तो है ना कैरी, इस 3 को भी तो लेके आओ, प्लस यहाँ 3 कर दो, और फिर ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 हो जाएगा, 1 1, और इस 1 जो वंस डिजिट है इसको सर्कल कर दो, ठीक है। अब देखो बेटा ए की वैल्यू क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और यहाँ पे कैरी कितना है, 11, इस 11 को लेके आओ इधर और यहाँ पे लाके ऐड कर दो। जब इसको ऐड करेंगे ये आएगा बच्चे 112, 8 + 1 9। अब आगे तो कैरी कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इस पूरे को सर्कल कर दो, ठीक है।
तो जिसमें मैंने रेड सर्कल किया है, जिसको मैंने रेड सर्कल किया वही मेरा आंसर है। तो 96 का जो स्क्वायर है, 96 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आएगा 9216 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 इज, हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डायगोनल मेथड यूज करना है। बस वर्ड का डिफरेंस है, मेथड का डिफरेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ध्यान से देखो इस मेथड को हम कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान से, यहां जगह थोड़ी कम है पर काम चल जाएगा हमारा। 67 का स्क्वायर निकालना है ना, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। ये है बेटा आपका 67, मैं यहां पे लिख देता हूं 67, ठीक है। और 67 को मैं यहां पे लिख देता हूं। माई फर्स्ट स्टेप 67 यहां भी लिखूंगा, 67 यहां भी लिखूंगा। फर्स्ट थिंग, ये बॉक्स उतने ही होंगे जैसे 2 नंबर है यहां पे, तो 2 बॉक्स इधर, और इधर भी 2 नंबर से ओनली 2 डिजिट है, तो यहां पर भी सिर्फ 2 बॉक्स ही रहेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स हो जाएंगे, अगर फिर वो यहां पे भी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएंगे। समझ रहे हो? 2 क्रॉस 2 को लिया मैंने, ये 2 क्रॉस 2, रो इनटू कॉलम, 2 इसमें रो है, 2 इसमें कॉलम है, ठीक है। इसीलिए हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें डिजिट कितनी है, 2 है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, लिख दिया 36 भाई। उसके बाद इस 6 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 42 लिख दिया भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा बेटा। डायगोनल मेथड भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे इजी वाला, ओके। उसके बाद बेटा 7 6 जा 42 आ गया फिर से। अब 7 7 जा इस कॉलम में, 7 7 जा 49 आ गया बेटा। कितना आ गया? 49 आ गया। अब मैंने लिख ली है वैल्यूज सारी। अब हमें करना क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, एक बार समझ लेंगे बेटा, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, समझ लो आंसर फटाफट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, अभी तक जो किया है वो इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा। अब हम डायगोनल मेथड का मतलब है, हमने डायगोनली वैल्यूज को लिखा है, ठीक, डायगोनल लिखा है ना वैल्यूज को, मतलब बीच में हमने डायगोनल से मिला दिए हैं। अब हम इसमें वर्क भी ऐसे ही करेंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यूं देखेंगे इसको, यहाँ पे तो सिर्फ 9 है, इसको भी ऐसे ही देखेंगे हम, इस साइड से ही देखेंगे, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ठीक है। और इसको भी इस साइड से ही देखेंगे हम। इतना समझ में आया? अब मैं जो करने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि समझ में नहीं आया। देखो जब मैं इसको यहां ऊपर से देखता हूं तो मुझे यहां क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ 9। देखो यहां से देखना है आपको, यहां से। अब इसमें यहां से देखोगे, देखो यहां से ऐसे डायगोनल ऐसे देखोगे इसको, तो 2 + 4 6, 6 + 2 आ गया बेटा 8। और इसमें वो सर्कल करने वाला जो काम है इसमें भी होता है, अगर कुछ कैरी आता तो आगे ऐड हो जाता है, ठीक है। पर इसमें कैरी नहीं आया, कोई बात नहीं, सीध सिंपल 9 को सर्कल कर दिया, उसके बाद सिंपली 8 को सर्कल कर दिया। उसके बाद देखो बच्चों, अब बेटा यहां से देखो इसको, तो इसमें आता है 4 आ गया, 4 + 6 10, 10 + 4 14 आ गया, तो 14 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था पर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, 14 मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। तो इसमें से यूनिट डिजिट को सर्कल करेंगे, और ये 1 क्या होगा, 1 आगे जाके ऐड हो जाएगा, 1 आगे जाके ऐड हो जाएगा। देखो इधर, अब मैंने इसमें देखो, मैं पहले मैंने यहाँ पे देखा 9 दिखाई दिया, फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, जो आया लिख दिया, फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, जो आया लिख दिया, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे तो सिर्फ अकेला 3 है, और 1 ये कैरी आया नीचे से, तो ये 1 ये कैरी आया नीचे, ऊपर 3 है, ये ऊपर तो आया 3 और नीचे से आया 1 कैरी, तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। कितना आ गया मेरा 4, तो मैं इसको भी सर्कल कर देता हूं, ठीक है। अब मेरा आंसर आ चुका है, जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो मेरा आंसर है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, तो 67 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 8 9, ये हो जाएगा बच्चों 4 4 8 9, ठीक है। समझ में आ गया भाई, सभी को समझ में आ गया? अब 86 का देख लो एक बार, मैं 86 मैंने इसको रफ कर देता हूं, क्यों करता हूं ध्यान से देखो, इसका रीजन है क्योंकि मुझे इधर जगह चाहिएगी,
मुझे इधर जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया, इस लाइन को, इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अलग से दिखाई दे रहा है, सेपरेट है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है उसका। अब ध्यान से देखो बच्चों, 86 में भी सेम वही करेंगे, यहां पे लेंगे 8, यहां पे लेंगे 6, यहां पे लेंगे 8, यहां पे लेंगे 6, ले लिया भाई। अब 8 8 जा 64, ठीक है, 8 6 जा 48, ओके, 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36, आ गया कि नहीं आ गया 36? ठीक है भाई, मतलब करना क्या है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक, समझ में आ गया इतना? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ध्यान से देखो, अब सिमिलरली वही काम करेंगे, बिल्कुल सेम। ऐसे देखेंगे इसको, देखो ऐसे देखेंगे इसको, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे यहां से इधर इन लाइन के बीच में, और इसको ऐसे बेटा इधर, और इसको ऐसे यहां से देखेंगे, ठीक है। जो नंबर सामने आएंगे ऐड कर देंगे, इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो नंबर आएंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में जो नंबर आएंगे उनको ऐड कर देंगे, सिंगल है तो सिंगल को लिख देंगे। देखो ध्यान से देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको इधर से देखूंगा, मुझे दिखाई देगा 6, क्या दिखाई देगा 6, तो 6 को मैं लिख दूंगा और 6 पे लगा दूंगा सर्कल, 6 पे क्या लगाऊंगा, सर्कल, क्योंकि 6 मेरा आंसर में आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, अब मैं इसको देखूंगा, इसको इन दो रो के बीच में, दो लाइंस के बीच में, दो डायगोनल के बीच में जितने नंबर आएंगे सबको ऐड कर दो। कितना है भाई ये, 8 + 3 11, 11 + 8 19 आ गया, कोई बात नहीं, 19 आ गया तो 19 को लिखो और वही सेम काम करो। क्या काम करोगे, वंस डिजिट को सर्कल करो, ये 1 बच गया, ये 1 कैरी है तो आगे जाएगा, तो जाने दो, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब इसमें देखो, इन दो डायगोनल्स के बीच में दो लाइन, पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है ना, इन पैरेलल लाइन के बीच में इधर देखो, इस लाइन में 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 आ गया, तो मेरा ये आ गया 12 आ गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, 12 आ गया। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ पे लिख लो यार, कोई इशू नहीं है। देखो आपको अगर इसका सम करके यहाँ लिखना अलग से, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो, कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये 1 भी तो बचा हुआ है, इसमें ऐड नहीं होगा क्या, अरे ये 1 भी तो इसमें जाकर ऐड होगा, तो 12 + 1 कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका 13, कितना आ जाएगा भाई, 13, 13 दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है 13। चलो देखो, अब मैं फिर वही काम करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं कर दूंगा सर्कल रेड कलर से, ठीक है, कर दिया रेड कलर सर्कल। अब मैं इस लाइन को कर चुका, इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, ये बचा, तो इससे निकल के क्या आएगा बाहर, सिर्फ और सिर्फ आएगा 6, और ये 1 कैरी भी तो है, ये रहा 1, ये 1 कैरी इधर आके ऐड हो जाएगा इसके साथ, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हमारा सर्कल क्या आ जाएगा, ये आ गया 7 3 9 6, आंसर चेक कर लेना बच्चों एक बार, 3 9 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये 2 क्वेश्चंस थे, जिसको समझ में नहीं आया पूछो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं अभी अभी के अभी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई, 137 का स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड। देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, तो देखो 1 × 1 ऊपर वाले में मत लिख देना, है ना, अगर ऊपर वाले में 1 लिखोगे तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, 10 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 होगा, तो 1 नीचे आएगा, 0 ऊपर, 0 की जगह कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, ओके, 0 क्यों लगा रहा हूं, देखो क्योंकि 0 7 भी तो हमारा 7 ही होता है ना, ठीक है, ताकि इसलिए जब हम ऐड करें तो इसको 0 मान ले, खाली स्पेस में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0 9, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, चलो 7 7 जा 49, ठीक है। तो देखो हम कहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे इसको, ध्यान से देखो बच्चों, हाँ भाई देखो, देखो भाई यहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, इसको यहां से करेंगे ऐड, इसको यहां से, इसको यहां से ऐड करेंगे, इसको यहां से, इसको यहां से, और फिर इसको यहां से, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें तो 9
इसमें ऐसे देखो, ये बिटवीन टू डायगोनल्स या बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, 1 + 4 + 1, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, तो देखो ये आपका 9 है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हमारा 9 है, और इसको ऐड करेंगे, 1 + 4 5 + 1 6, 7 + 2 9 + 9 18, 18 + 2 20 + 7 27, ठीक है, हो गया भाई 27। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं फटाफट। चलो ठीक है, देखो भाई, मार्कर ले लेता हूं एक बार। तो जिसको मैं रेड सर्कल कर दूंगा वो मेरा आंसर में आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। ये 2 कहां जाएगा, 2 जाएगा आपका कैरी, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 2, देखो ये 6 प्लस आपका 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, 8 पे भी सर्कल आ जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद 0 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोई कैरी तो है नहीं, तो सिंपल 1 हो जाएगा, इसको भी सर्कल कर दो। उसके बाद ये 0 है, इसको भी सर्कल कर दो, पर 0 को लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 137 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ये पहला नंबर तो होगा 1, फिर होगा 8, फिर होगा 7, फिर होगा 6, फिर होगा 9। देखो ध्यान से देख लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, इसको रख देता हूं मैं मार्कर्स को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 256 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, एक सेकंड रुको, 2 2 जा 4 0 4, 2 5 जा 10 10 लिख दिया, 2 6 जा 12 12 को लिख दिया, ठीक है। 5 2 जा 10 10 को लिख दिया, 5 5 जा 25 25 को लिख दिया, 5 6 जा 30, थोड़ी स्पीड ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए। तो 6 2 जा 12, ठीक है, तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। चलो फिर से करते हैं इसको, देखो यहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट में किया था, ऐसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, बाकी तो लगे हुए हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो भाई फटाफट देखेंगे सिर्फ बच्चे, ये इधर 6 है बेटा, तो 6 आ जाएगा, सिंपल 6 है, तो मैं इस पर रेड कलर लगा देता हूं कि मेरा ये आंसर में आएगा, ठीक है, ये लो जी लग गया। उसके बाद 0 प्लस बिटवीन 2, देखो ये डायगोनल्स का काम करें ना आप, तो इसको 0 + 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 को भी क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, कोई कैरी तो आ ही नहीं रहा है, कुछ कैरी आएगा साथ में तो आगे ऐड होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको आगे ऐड करेंगे, 2 + 3 5 + 5 10 + 5 15 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये 5 को हम कर देंगे राइट से सर्कल, ठीक है, ये 1 क्या होगा, 1 नेक्स्ट में कैरी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करो फटाफट, 1 + 2 3 3 + 1 4 और एक कैरी चला गया, तो 4 इसका आ गया, +1 में कैरी आ गया, यहाँ पे आ गया 5। फिर से मैं रेड से निशान लगा देता हूँ, यहाँ पे इसको सर्कल कर देता हूँ, सर्कल जिसको कर रहा हूँ वो मेरा आंसर है, और कोई मतलब नहीं है इसका, जरूरी नहीं है सर्कल करना, आपको समझाने के लिए कि ये 1 इधर जाके ऐड हो गया। अब फिर देखो ध्यान से सभी बच्चे, अब इसको ऐड करो, 1 + 4 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है, तो ये 6, इस 6 को सर्कल कर देते हैं फटाफट। चलो भाई 6 को सर्कल कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0 है, 0 को तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या बचेगा, 256 का स्क्वायर, 256 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 6 5 5 3 6, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेना सभी बच्चे, 6 5 5 3 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज हो गई भाई कंप्लीट। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, 80 क्वेश्चन इसमें, एक्सरसाइज 3C पूरी कंप्लीट होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।